हेलो बच्चों, आज हम लोग करंट अफेयर को आगे बढ़ा रहे हैं और शानदार तरीके से याद करेंगे। जैसे अभी तक याद किया, आपको याद नहीं करना पड़ेगा। बिल्कुल पानी पानी कर दूंगा करंट अफेयर को, बस देखते रहना और स्किप नहीं करना। यहाँ पर लिखा है डेली करंट अफेयर 2024-25 इसी बेला को हम आगे बढ़ा रहे हैं। लिखा है कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिर्देशक कौन है, ध्यान रखना। बोल रहे हैं भाई साहब, महानिर्देशक का यहाँ पर अतिरिक्त प्रभाव कौन ने संभाला है। बोल रहे हैं यहाँ पर अतिरिक्त प्रभाव कौन ने संभाला है। यहाँ पर अब देखो, यहाँ पर अतिरिक्त प्रभाव है और ये महानिर्देशक का ध्यान रखना, बहुत बड़ा पद है, बट हमें तो याद करना है। देखो यहाँ पर ये राज करो, बोल रहा है भाई साहब बीमा करो और हमारे जिंदगी में राज करो। बोले इसके बाद हम तुम्हें कमल किशोर जर्दा खिलाएंगे, ध्यान रखना। निर्देशक साहब बोल रहे हैं भैया कि राज में हमारा बीमा करो और महानिर्देशक साहब बोल रहे हैं हम इसके बाद आपको कमल किशोर जर्दा सुपारी के साथ, पीपरमेंट के साथ खिलवाएंगे, ध्यान रखना। समझे नहीं समझे? इसके बाद या पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत की रैंक, ध्यान रखना, क्या है? रैंक क्या है भारत की पर्यावरण सूचकांक। अब यहाँ देखो, पर्यावरण जो हमारे घर के आसपास का आता वातावरण होता है, जो वातावरण होता है आसपास का, जो प्राकृतिक होती है उसे बोलते हैं पर्यावरण। क्या बोलते हैं? पर्यावरण। अब देखो यहाँ पर लिखा है 176 नंबर पे है ये सूचकांक में। अब देखो, एक साथ कोई मान लो हमारे मेहमान आए या विदेश से कोई आया, एक साथ बोल रहा भैया 6, एक साथ 6, मतलब भैया बहुत पर्यावरण खराब है। भैया पर्यावरण क्या है? खराब है भाई साहब। एक साथ 6, एक साथ यहाँ पर 6 मतलब गंदी चीज है, वो ध्यान रखना। पर्यावरण क्या है? खराब है, ध्यान रखना। तो एक साथ 6 मतलब क्या हो जाएगा? पर्यावरण खराब हो जाएगा। अब चले हम आगे यहाँ पर। यहाँ लिखा हुआ है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वधावन बंदरगाह, देखो यहाँ पर वधावन बंदरगाह की मंजूरी दे दी है। तो ये कौन सा राज्य है यहाँ पर? ये बोल रहा है यहाँ पर बंदरगाह। देखो यहाँ पर आजकल के जो बंदर है ना, आजकल के बंदर, आपको पता गांव गांव में बंदर का कहर है। हर गांव में आजकल बंदर आ जाते हैं। तो यहाँ पर बंदर आजकल के क्या है? महान बंदर है। कैसे बंदर हैं? महान बंदर है। और महान बंदर खोर होता है यहाँ पर महाराष्ट्र, ध्यान रखना। आजकल के डिजिटल जमाने के, कौन से जमाने के बेटा? डिजिटल जमाने के बंदर बहुत महान है, ध्यान रखना। और वो वन में नहीं रह के कहाँ रह रहे? आपका गांव में। तो वो महान हो गए। महानपुर क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र हो जाएगा। महानपुर क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र हो जाएगा। पहले बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास, यहाँ पर लिखा है पहले बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति की मेजबानी कौन सा देश करेगा? अब देखो यहाँ पर तरंग शक्ति, आपको पता है यहाँ पर लिखा है, देखो तरंग शक्ति। अब आपको पता है भारत के अंदर बहुत तरंग है और बहुत शक्ति है भारत के अंदर। तो ये कौन सा देश हो जाएगा? आपका भारत हो जाएगा। प्यारा भारत हमारा देश, ध्यान रखना। कौन सा देश हो जाएगा? भारत देश हो जाएगा। अब यहाँ पर लिखा है समागम आर्ट फेस्ट। अब यहाँ पर देखना, बहुत शानदार ट्रिक बता रहा हूँ, ध्यान से देखना बच्चा हो ना। कौन कहता है कि याद नहीं होता? वो दिन अंतिम दिन होगा जिस दिन को जी के हम याद नहीं करा सकते। समागम है यहाँ पर आर्ट, ये फैक्ट 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? अब देखो यहाँ पर लिखा है समान। अब मैं समा को समान कर दूं, समान, और यहाँ पर लिख दूं गम। गम मतलब टेंशन। गम मतलब क्या होता है? टेंशन होता है। आपकी भी जिंदगी में टेंशन है कि कब आप नौकरी लगोगे, कितना पढ़ना पड़ेगा, कब तक पढ़ना पड़ेगा। काश भगवान हमारी नौकरी जल्दी से लग जाती। तो यहाँ से अभी आप लोगों की जिंदगी में समान गम है और वो गम को मिटाएंगे हम दिल से, ध्यान रखना। दिल फोड़ क्या हो जाएगा? दिल्ली।
दिल फोर क्या हो जाएगा, दिल्ली हो जाएगा। यहाँ पर लिखा है समागम 8 फरवरी 2024 का आयोजन कहाँ किया गया, तो ये किया जाएगा नई दिल्ली में। समान गम को हम दिल से मिटा देंगे, ध्यान रखना। किससे मिटा देंगे, दिल से मिटा देंगे, ध्यान रखना। अब यहाँ पर देखो ये लिखा है अभी, यहाँ लिखा है 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय पुरुष का पहलवान का नाम क्या है। अब देखो यहाँ पर ये बोल रहा है पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाला पहला भारतीय पहलवान। अब यहाँ पर देखो, यहाँ नाम है इनका अमन है, इनका नाम क्या है भाई साहब, अमन है। यहाँ पर नाम है इनका अमन है, ध्यान रखना। अब देखो आ और मन, ये आए पेरिस ओलंपिक में, आए मतलब आ, और इनने पूरी दुनिया का मन को जीत लिया, ध्यान रखना। तो ये पहलवान है, ध्यान रखना। भारतीय पुरुष पहलवान कौन थे पहले, तो पहला फोर आ, आपको पता है वर्णमाला में भी आ शब्द पहले आता है, और मन को जीत लिया, तो ये है अमन। क्या है भाई साहब, अमन सहरावत, सहरावत, इनका पूरा नाम क्या है, अमन सहरावत है, ध्यान रखना। अब देखो ये लिखा है अंतरराष्ट्रीय प्राचीन कला महोत्सव 2024 का आयोजन यदि हम देखें कहाँ किया गया, ये बोल रहा है भाई साहब अंतरराष्ट्रीय प्राचीन कला, कौन सी कला है ये है अंतरराष्ट्रीय प्राचीन कला महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया। अब देखो प्राचीन मतलब पुराना होता है, अंतरराष्ट्रीय मतलब आपको पता है कि अपने देश से बाहर की कोई चीज कला है, पुरानी कला है, ध्यान रखना, वो हमारे देश से बाहर के अंतरराष्ट्रीय कला। महोत्सव मतलब होता है बहुत प्रसन्न होना, बहुत खुशियों के साथ मनाए जाने वाले त्योहार को बोलते हैं महोत्सव। अब देखो ये जो प्राचीन है, प्राचीन मतलब पुराना, पुराना, और ये कला, और ये अंतरराष्ट्रीय। देखो अंतरराष्ट्रीय में हम उसी कला को देखेंगे जो दिल से जुड़ी हो, हमारे दिल फोर क्या हो जाएगी, दिल्ली हो जाएगी। पुरानी चीजों को हम उन्हीं चीजों को ढूंढते हैं जिनकी हमें जरूरत होती है, और हमारा दिल कहता है कि उसे ढूंढिएगा, ध्यान रखना, उसे पूछिएगा, मानिएगा। यदि हमें कभी कभी हमारे पुराने दोस्तों की याद आती है, ध्यान रखना, जैसे यहाँ पर अंतरराष्ट्रीय दोस्त हमारे पुराने दोस्त है, उसको कला थी, ध्यान रखना, हमें हंसाता था, मजाक करता था, ध्यान रखना। तो ये जो दोस्त है हमारे बहुत खतरनाक दोस्त है, ध्यान रखना, और ये हमारे दिल से लगे हुए रहते हैं। हम कहीं पर भी चले जाएं, कितनी बड़ी पोस्ट ले लें, कितना भी बड़ा बन जाएं, पर जो बचपन के दोस्त हैं वो तो हमारे दोस्त होते हैं, ये खतरनाक, ध्यान रखना। वो हमेशा याद आते हैं और दिल से याद आते हैं, समझे नहीं समझे। ऐसा हो नहीं सकता कि तेरी याद ना आए, समझे नहीं समझे। अब यहाँ लिखा है महासागर शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की है। यहाँ पर देखो महासागर, और सागर अपना रहता है मोहल्ले में, और अपना मोहल्ले आता है आपको पता है एमपी में, और एमपी आता है भारत में, ध्यान रखना। तो भैया सागर की बात करें, सागर, सागर की बात करें यहाँ पर शिखर पे, और वो सम्मेलन में गया, सम्मेलन में भजिया पुड़ी, आपको पता पंगत खाने के लिए सम्मेलन में, बरमाला देखने के लिए सम्मेलन, कौन, सागर। और सागर जा रहा अपना भारत का है, सागर, सागर कहाँ का है भाई साहब, भारत का है। तो यहाँ पर ध्यान रखना महासागर शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश, मेजबानी मतलब होता है जो देश इवेंट्स कराता है उसको बोलते हैं मेजबानी देश, समझे नहीं समझे। तो मेजबानी देश है यहाँ पर भारत देश है, और भारत देश में सम्मेलन बहुत ज्यादा होते हैं। अब हम बात करें शारदा सिन्हा का निधन हुआ, उन्हें किस वर्ष पद्म भूषण दिया गया। शारदा सिन्हा, देखो यहाँ पर शारदा मैया, आपने सुना होगा शारदा मैया, देखो यहाँ पर आपने सुना होगा शारदा मैया,
शारदा मैया के भजन अपन कम से कम 18 साल की उम्र के थे तब से सुन रहे हैं भाई साहब, 18 साल की उम्र से, समझे। शारदा मैया के जो भजन है कम से कम डेली या फिर ऐसे याद कर लो, शारदा मैया की भक्ति 24 घंटा में कम से कम 18 मिनट तो आपको करना चाहिए, 18 मिनट तो आपको करना चाहिए, तब आपकी नौकरी लगेगी, ध्यान रखना। यहां लिखा हुआ है बहुत शानदार, पहला एशियाई बुद्ध, क्या बोलता है बेटा ये बोलता है पहला एशियाई बुद्ध शिखर सम्मेलन। अभी देखो यहाँ पर बुद्ध शिखर सम्मेलन, अब यहाँ पर देखो ये है भाई साहब पहला, और तुम्हें पता है वो शिखर सम्मेलन था बट वो पहला नहीं था, ये पहला पहला प्यार है, आपने देखा होगा पहला पहला प्यार दिल को जीत लेता है, तो यहाँ पर भी क्या है, दिल लिया जाता है, पहला पहला प्यार जो है दिल को जीत लिया करता है, किसको जीत लिया करता है, दिल को जीत लिया करता है, समझे नहीं समझे। अब यहाँ लिखा सेमीकंडक्टर लागू करने वाला भारत का पहला राज्य, समझे नहीं समझे, कितने खुश हो गए दिल की बात की, अरे यार सेमीकंडक्टर लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है, सेमीकंडक्टर। कंडक्टर आपको पता है गाड़ियों के कंडक्टर होते हैं, फोर व्हीलर के कंडक्टर होते हैं, ट्रक के कंडक्टर होते हैं, बस के कंडक्टर होते हैं, और ये जो कंडक्टर होते हैं रात रात भर गाड़ी चलाते हैं। कंडक्टर देखो यहाँ पर सेमी कंडक्टर मतलब ड्राइवर और सेमी कंडक्टर मतलब असिस्टेंट, तुम्हें पता है जो चेंज कर गाड़ी चलाता है। गुजरात रात गुजर जाए भैया, रातों रात गाड़ी चलानी पड़ती है, इसीलिए सेमी कंडक्टर रखना पड़ता है, लागू करना पड़ता है कि सेमी कंडक्टर को साथ में रखा जाए। जैसे रेगुलर यदि हमारी गाड़ी चले 12 से 24 घंटे, तो हमारे जो सेमी कंडक्टर साहब है वो गाड़ियों को चला सके रात गुजारने के लिए। तो यहाँ पर रात गुजारने के लिए गुजरात हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गुजरात हो जाएगा मेरे बेटा, समझे। अब यहाँ लिखा है यहाँ लिखा हुआ है वैश्विक प्रकृति। अब देखो यहाँ प्रकृति लिखा संरक्षण में वैश्विक प्रकृति संरक्षण 2024 में भारत की रैंक क्या है। अच्छा इसमें मैं तुम्हें होमवर्क देता हूँ, ये तुम्हें पता है हमेशा मैं होमवर्क देता हूँ, कौन से नंबर के, इसमें ट्रिक लगाना, समझे नहीं समझे, क्या लगाना आप लोग, इसमें ट्रिक लगाना आप लोग क्या है। अब देखो ये यहाँ लिखा डेली है, डेली करंट अफेयर यहाँ पर लिखा 2024-25। मेजर ध्यानचंद, आपको पता है ये यूपी के रहने वाले हैं, बहुत शानदार खिलाड़ी थी ये, इनके जन्मदिन पर ध्यान रखना अपन यहाँ पर खेल दिवस मनाते 29 अगस्त को। राष्ट्रीय खेल दिवस यदि कोई बोल दे तो 29 अगस्त को अपन मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पर ही मनाते हैं बेटा। अब यहाँ लिखा है मेजर ध्यानचंद अवार्ड 2024 में कौन कौन ने जीता है, उनके नाम हम लोगों को देखना है भैया जी, समझे नहीं समझे भैया जी, इधर देखना है तुम्हें बड़े ध्यान से। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार अवार्ड, यहाँ पर रत्न अवार्ड 2024। पहली बात करें हम यहाँ पर तो ध्यान रखना डी, यहाँ पर लिखा है डी गुकेश शतरंज, यहाँ पर लिखा है डी गुकेश शतरंज, सत्य बात है ये, शतरंजपुर सत्य बात है, ध्यान रखना ये विश्व चैंपियनशिप 2024 इनको दिया गया है। अब देखो ये सत्य बात है, सत्य बात है भैया, सत्य मतलब क्या होता है, शत प्रतिशत मतलब 100% सत्य बात है, ध्यान रखना सत्य बात है कि शतरंज में डी गुकेश को दिया गया है। अब यहाँ पर यदि हम बोले हर मन को प्रीत, हर मन को हर लेने वाले, हर मन को चाहने वाले, हर मन को अपनी ओर आकर्षित कर लेने वाले को बोलते हर मन प्रीत सिंह है, हर मन को अपनी ओर खींच लेने वाले को बोलते हर मन प्रीत। अब ये कप्तान है भारतीय हॉकी टीम के, कौन सी टीम के हैं, भारतीय हॉकी टीम के कप्तान हैं, इनको भी मेजर ध्यानचंद दिया गया, ध्यान रखना 2024 में।
अब यहाँ पर बात करें मनु भाकर की, आपको पता ही है हरियाणा की रहने वाली है, हरियाणा में झज्जर की रहने वाली है। इन्होंने मन को भाकर चली गई, ध्यान रखना, ये एक बार ऐसी आई तिरछी निगाह से देखी और मन को भाकर चली गई, ध्यान रखना। एक आई थी जिसने मन को भाकर चली गई, एक आया था जिसने मन को हरकर चला गया था, एक आया था जो 100% बात कर रहा था, ध्यान रखना, मैं याद करा रहा हूँ। मनु भाकर ये शूटिंग में पेरिस ओलंपिक में इन्होंने 2024 में डबल ब्रॉन्ज जीते हैं। क्या जीते हैं? डबल ब्रॉन्ज जीते हैं। यदि हम आगे बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर देखें प्रवीण कुमार हाई जंप, भाई साहब ने ऊपर से छलांग लगा दी, हाई जंप, खतरनाक छलांग लगाते हैं ये खिलाड़ी, समझे नहीं समझे? ये पेरिस ओलंपिक में 2024, समझे नहीं समझे? ये गोल्ड नहीं है, गोल्ड गलत है, गोल्ड तो नहीं है, समझे नहीं समझे? प्रवीण कुमार ने जीता है यहाँ पर पैरा ओलंपिक 2024 में। अब यदि हम और बातें करें यहाँ पर, थोड़ी सी बातें और हम कर लेते हैं, बड़े प्यार से बातें कर लेनी चाहिए। अब लिखा है यहाँ पर, नोट करके मैंने लिखा है यहाँ पर कि 6 अगस्त 2021 से 6 अगस्त 2021 से पहले इस पुरस्कार को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जाना जाता था, इसका नाम बदल दिया गया। अब देखो ये फोटो, बड़ी प्यारी सी फोटो है भैया, उस समय की ब्लैक एंड व्हाइट, ध्यान रखना, उस समय कैमरा नहीं थे, कैमरा थे मतलब उतने अच्छे नहीं थे भैया। अब ये लिखा है डॉक्टर बी नारायण बनाए गए इसरो के नए अध्यक्ष। अब डॉक्टर नारायण बनाए गए इसरो के अध्यक्ष। इसरो की स्थापना 1969 में हुई है। मुख्यालय की कोई बात करें इसका तो यहाँ पर बेंगलुरु है। इनके पहले अध्यक्ष, इसरो के पहले अध्यक्ष इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, फुल फॉर्म यदि हम देखें यहाँ पर बहुत ज्यादा आता है, ISRO, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना आपको पता है 1969 में हो गई भैया, समझे नहीं समझे? मुख्यालय यहाँ पर बेंगलुरु में है। कहाँ पर है मुख्यालय बेटा? बेंगलुरु में है। पहले अध्यक्ष की बात करें तो अध्यक्ष साहब हमारे विक्रम साराभाई है। कौन है? सारे भाई हैं अपने, देखो ऐसे याद करो, सारे भाई हैं, ध्यान रखना, भाई तो अपने सारे ही हैं। हालांकि इसरो का पूर्ण रूप यहाँ पे लिखा है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जो आपके पेपर में आएगा, ध्यान रखना, समझे नहीं समझे? थैंक यू, धन्यवाद। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।